संजय राउत ने ये ऐलान करके हर किसी के बीच में खलबली मचा दी कि उनका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो भीड़ में जाने से बच रहे हैं, वो नेताओं से मिलने से बच रहे हैं, वो पार्टी की किसी भी मीटिंग में हिस्सा लेने से बच रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि संजय राउत से मिलने के लिए बीजेपी के कई नेता उनके घर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में चर्चा भी हुई। यानी कि कुछ तो संजय राउत और बीजेपी के बीच में पक रहा है और जो भी पक रहा है उससे उद्धव ठाकरे को बड़ी परेशानी होती नजर आ रही है। तभी तो उद्धव ठाकरे ने संजय राउत और बीजेपी के बीच में क्या बातचीत हुई इसे लेकर अपने जासूस तक बिछा दिए। तो आपको भी पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं, पूरा ड्रामा दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति से कुछ वक्त के लिए ब्रेक लिया है। संजय राउत ने खुद एक पोस्ट के जरिए बताया था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और जब तक उनकी सेहत ठीक नहीं होती वो राजनीतिक मसलों से दूरी बनाकर रखेंगे। यानी कि ना तो सार्वजनिक रूप से किसी से मिलेंगे, ना बाहर निकलेंगे और ना ही पार्टी के किसी भी मीटिंग में वो नजर आएंगे। संजय राउत ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सब कुछ बताया था। इसके बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य की कामना की थी। साथ ही साथ कई नेताओं ने उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी थी। अब इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जहां संजय राउत से मिलने के लिए बीजेपी नेताओं का दल पहुंचा है, वहां उद्धव ठाकरे ने अभी तक संजय राउत से मुलाकात भी नहीं की है। और मीडिया ने जब इस पर सवाल किया तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़क गए और उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं मिलने ही जाने वाला था लेकिन मैं जा नहीं पाया। यानी कि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बात को सिर्फ घुमाने की कोशिश की, छिपाने की कोशिश की। लेकिन सच तो ये है कि उद्धव ठाकरे अभी तक संजय राउत से मिलने नहीं पहुंचे हैं। जिस संजय राउत को एक वक्त पर अपना भगवान परवरदिगार कहने वाले उद्धव ठाकरे अभी तक संजय राउत से मिलने नहीं गए हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी के कई नेता संजय राउत से मिलने पहुंचे हैं। खबर के मुताबिक संजय राउत के घर पर बीजेपी नेताओं का एक दल पहुंचा और करीब 1.5 घंटे तक संजय राउत से उन्होंने मुलाकात की। पहले तो संजय राउत के हालचाल जाने और उसके बाद में कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी हुई। अब अंदर दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई इसका एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन मीडिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संजय राउत और बीजेपी के बीच में कुछ तो ऐसा पक रहा है जो कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि संजय राउत हमेशा से उद्धव ठाकरे की पार्टी की आवाज उठाते रहे हैं, बीजेपी की कटु आलोचना करते रहे हैं और महाराष्ट्र में विपक्ष की मुखर आवाज के रूप में संजय राउत जाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही संजय राउत ने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया उसके बाद में सारी परिस्थितियां बदल गयी। अब संजय राउत ने तो खराब सेहत का हवाला देकर कह दिया है कि वो राजनीतिक मसलों से दूरी रखेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे को उनसे मिलने जाना चाहिए था, उनके हालचाल जानने चाहिए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की और जैसे ही बीजेपी नेताओं का दल उनसे मिलने पहुंचा तो उद्धव ठाकरे ने अपने जासूस छोड़ दिए और ये जानने तक की कोशिश की कि संजय राउत और बीजेपी के बीच में क्या बातचीत हुई है। दरअसल जैसे ही बीजेपी नेता संजय राउत से मिलने पहुँचे तो वहाँ पर पीछे पीछे मीडिया वालों का जमावड़ा भी पहुँच गया और मीडिया वालों में ही 2 लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी के मिले हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है कि मीडिया वालों के ग्रुप में उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2 लोग भी शामिल थे। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि बीजेपी नेता और संजय राउत के बीच में आखिर बातचीत क्या हो रही है। क्या संजय राउत वाकई में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? क्योंकि बाहर ऐसी खबरें आ रही है, लगातार ये खबरें आ रही है कि संजय राउत उद्धव की पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और ये सब कुछ बीएमसी चुनाव से पहले होना है। इसीलिए बीजेपी नेताओं का दल संजय राउत से मिलने उनके घर भी पहुंच गया। हालांकि इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात कहा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी नेता संजय राउत का सिर्फ हालचाल जानने पहुंचे हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि दोनों के बीच में 1.5 घंटे तक राजनीतिक विश्लेषण भी हुआ, राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। अब ये मुद्दे क्या हैं ये तो नहीं पता, लेकिन बाहर ये खबरें जोरों से है कि संजय राउत जल्द ही बीजेपी में जाने का ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि जो संजय राउत 4 दिन पहले तक बिल्कुल सही थे, अचानक से उनकी तबीयत खराब होना और अपनी तबीयत का सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट डालना ये वाकई में समझ से परे है। ये अचानक से हुआ, इसीलिए किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है कि संजय राउत की सच में तबीयत खराब है या फिर खराब तबीयत का हवाला देकर संजय राउत कुछ बड़ा फैसला अपने राजनीतिक करियर के लिए ले रहे हैं। तो फिलहाल तो संजय राउत से मिलने बीजेपी का दल पहुंचा है और उद्धव ठाकरे अभी तक संजय राउत से मिलने नहीं पहुंचे हैं। तो तस्वीर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि संजय राउत ने अब अपनी नई राह पकड़ ली है, नई पार्टी पकड़ ली है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत जैसे तेज तर्रार राजनेता को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर उद्धव ठाकरे के साथ बने रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो आपने फिल्म और थर्सडे शायद ना देखी हो। यामी गौतम की काफी चर्चित फिल्म रही है। यामी गौतम अपनी कुछ मांगों को लेकर कुछ बच्चों को बंधक बना लेती है। हालांकि यामी गौतम की मांगे शायद जायज करार दी जा सके, लेकिन मुंबई के आरए स्टूडियो में जो कुछ हुआ उसने हर किसी का कलेजा पसीज कर रख दिया। यामी गौतम की फिल्म पर्दे पर आई फिल्म थी, लेकिन यहाँ पर जो सब कुछ हुआ वो एकदम सच था और बहुत ज्यादा डराने वाला था। दरअसल में मुंबई में गुरुवार को एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां आरए स्टूडियो में दिन दहाड़े करीब 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया गया। ये स्टूडियो एक्टिंग क्लासेस के लिए जाना जाता है और पहली मंजिल पर ऑडिशन चल रहे थे। सुबह करीब 100 बच्चे ऑडिशन देने पहुंचे और इसी दौरान स्टूडियो में काम करने वाले और यूट्यूब चैनल चलाने वाले रोहित आर्य ने 15 से 20 बच्चों को अंदर बंद कर दिया। रोहित आर्य पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर ऑडिशन कर रहा था और उसने गुरुवार को करीब 80 बच्चों को जाने दिया, लेकिन बाकी बचे 15 से 20 बच्चों को कमरे में रोक दिया। बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकते दिखे। वहाँ मौजूद लोगों में घबराहट फैल गई। तुरंत पुलिस मौके पर पहुँच गए। बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुँच गए और हर किसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सूचना मिलते ही बड़ी टीम मौके पर पहुंची और स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया गया। इलाके को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। पुलिस लगातार आरोपी की मंशा समझने और बच्चों को महफूज निकालने की योजना बनाती रही। हालांकि पुलिस ने अपना काम बखूबी किया और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करके उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। पहला दावा सामने ये आ रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साथ ही साथ मौके से कुछ हथियार और केमिकल मिलने की खबरें भी आ रही है। हालांकि मुंबई में जो ये सब कुछ हुआ ये वाकई में बेहद डराने वाला था, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोपी रोहित आर्य को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, या यूं कहे कि सनसनीखेज दावा किया है। संजय राउत का कहना है कि आरोपी रोहित आर्य एकनाथ शिंदे गुट का करीबी है। एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता का रोहित आर्य से नजदीकी संबंध है। आज से नहीं बल्कि सालों से दोनों में करीबी संबंध है और ये जो सब कुछ हुआ वो प्री प्लान्ड था और पूरी प्लानिंग के साथ बच्चों को निशाना बनाया गया। संजय राउत का ये बड़ा आरोप निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि संजय राउत ने ये आरोप कहां पर लगाया इसकी तस्दीक चल रही है, लेकिन मुंबई मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि संजय राउत का आरोपी को लेकर कहना है कि वो आरोपी शिंदे गुट के एक नेता का करीबी है और उससे सालों से संबंध है। हालांकि संजय राउत के इस आरोप पर अभी तक एकनाथ शिंदे गुट के किसी भी नेता का कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही रोहित आर्य पर किसी तरह का बयान आया है। हालांकि संजय राउत ने पब्लिकली ये आरोप लगाया है कि वो एकनाथ शिंदे गुट के नेता का करीबी है। अब मुंबई में ये जो घटना हुई वो वाकई में बहुत बड़ी घटना है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। जो बच्चे एक्टिंग स्टूडियो में ऑडिशन देने गए थे वहाँ पर उन्हें इस तरह बंधक बना लिया गया। बच्चे कई देर तक परेशान होते रहे, बाहर उनके परिजन परेशान होते रहे, हर किसी की सांसें हलक में अटकी रही। जब तक बच्चों को बाहर नहीं निकाला गया तब तक वहाँ पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने अपना काम बखूबी किया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि आरोपी मनोवैज्ञानिक रूप से अस्थिर है और इसीलिए उसे अभी फिलहाल अस्पताल में रखा गया है और उसकी पूरी जांच की जा रही है और उससे पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया, किसके कहने पर किया, किसके इशारे पर किया और उसकी असली मंशा क्या है। तो मुंबई की इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है? क्या ऐसे मुद्दे पर सियासत करना जरूरी है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।